दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका नाम है द लास्ट राइड टुगेदर। ये जो पोएम है इसको मैन एंड वुमन नाम के एक कलेक्शन में सबसे पहले पब्लिश कराया गया था। ये जो पोएम है बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। ये बहुत ही लंबी 110 लाइनों की पोएम है दोस्तों। इस पोएम में 10 स्ट्रेंजर है और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बहुत ही फेमस खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लोग इस पोएम को बस एक लव पोएम समझते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लव और लाइफ दोनों को लेकर फिलोसॉफी की बातें की हैं, जो आज हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे। इस पोएम में प्यार में फेल हुआ एक स्पीकर है जो अपनी मिस्ट्रेस से पूछता है कि क्या वो उसके साथ लास्ट राइड पे चलेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला स्ट्रेंजर। इस पोएम की शुरुआत होती है एक सिचुएशन से, जब स्पीकर की मिस्ट्रेस उससे अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहती है। तो स्पीकर इस मोमेंट पे बहुत दुखी होता है। वो बोलता है कि वो जानता था कि उसकी फीलिंग्स का उसकी बिलव्ड की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। सारा लव आखिर बेकार हो गया और उसके ये भी फील होता है कि उसकी लाइफ का पर्पज ही ख़त्म हो गया है। तो स्पीकर मानता है कि ऐसा तो होना तय था। उसके डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि उसे प्यार कभी नहीं मिलेगा। वो जानता था। इसका मतलब यह है कि जो लाइफ में होना है वो होके ही रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। तो वो अपनी इस कंडीशन के लिए अपनी डेस्टिनी को दोष देता है, अपनी किस्मत को दोष देता है। वो कोशिश करता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाए। वो अपनी हालात, अपनी सिचुएशन को, फेट को ब्लेम करता है। उसमें अभी भी उम्मीद को खोया नहीं था। वह खुद ये मान रहा है कि जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर है उसके ऊपर होने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद स्पीकर अपनी मिस्ट्रेस के लिए बहुत ही हार्ड फीलिंग रखता है और उसे दिल से अपनी मिस्ट्रेस को दुआएं देता है और वो उसकी लाइफ में थी इसके लिए बहुत ही प्राउड और थैंकफुल है। वो अपनी बिलव्ड के साथ बस गुड मेमोरीज को याद रखना चाहता है, बाकी सब भुला देना चाहता है। और लास्ट लाइन में वो परमिशन मांग रहा है अपनी बिलव्ड से कि क्या वो उसके साथ लास्ट राइड पर चलेगी। बस एक लास्ट राइड टुगेदर। आई होप ये स्ट्रेंजर क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में स्पीकर अपनी बिलव्ड के जवाब का वेट कर रहा है। वो अपनी आईब्रो को बेंड करती है, शायद वो कुछ सोच रही है कि क्या किया जाए। उसकी डीप डार्क आइज़ में प्राइड भी है और स्पीकर के लिए पीटी भी है, यानी दया भी। वो सोच रही थी और स्पीकर उससे फिक्स होकर एकदम एक जगह स्थित होकर उसके आवाज़ का जवाब का इंतज़ार कर रहा था और उसके जवाब को वो लाइफ और डेथ से कंपेयर कर रहा था। मेटाफिजिकली वो बोलता है कि अगर वो हाँ बोलती है तो लाइफ है और ना बोलती है तो लवर की डेथ। अब वो वेट कर रहा है। तभी एक खुशी का मोमेंट आता है जब उसकी बिलव्ड उसके लास्ट राइड के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर स्पीकर में फिर से वो खुशी फिर से जान आ जाती है। अब वो खुश है। वो अपने बिलव्ड के साइड बाय साइड राइड करता है। खुद को बड़ा ब्लेस्ड मानता है कि उसे एक और दिन मिला, उसको अपनी बिलव्ड्स के साथ गुजारने का मौका मिला, एक और दिन। यहाँ पर तो बड़ी अजीब सी बात करता है कि ये दुनिया आज ही ख़त्म हो जाए। इसी रात को जो ये दुनिया है ख़त्म हो जाए, यही एक रास्ता होगा जिसके ज़रिए वो अपने बिलव्ड्स के साथ रह सकता है। थर्ड स्ट्रेंजर में स्पीकर बताता है कि उसको क्या फील होता है जब उसकी मिस्ट्रेस उसके करीब आती है। वो बोलता है कि उसकी मिस्ट्रेस एक वेस्टर्न क्लाउड की तरह है। वह एक बादल की तरह है, एक क्लाउड की तरह है जिसको ब्लेसिंग मिलती है सन से, मून से, इवनिंग स्टार से, सबसे। और वो बोलता है कि अगर कोई किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है तो उसका मतलब ये है कि वो इस वर्ल्ड के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। क्लाउड्स, मून्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उसकी मिस्ट्रेस उसके पास आती है तो उसके जॉय भी मिलता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उसे डर भी रहता है। जब वो मतलब कि मिस्ट्रेस अपना सर स्पीकर की सीने पे रखती हैं, उसकी मिस्ट्रेस ने उसे बहुत कुछ दिया है। जितना उसने मांगा था उससे भी कुछ ज़्यादा ही दिया है, जिसके लिए बहुत ही थैंकफुल है।
नेक्स्ट स्ट्रेंजर में पोइट अपनी लाइफ की फिलोसॉफी दिखाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पर बोलते हैं कि लाइफ तो चेंज होती रहती है, चलती रहती है, तो हमें पास्ट में अटके नहीं रहना चाहिए, बल्कि मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जब ये दोनों अपनी राइड शुरू करते हैं, जैसे जैसे राइड करते हैं तो पोइट के दिमाग में ये ख्याल आते हैं। यहाँ पर स्पीकर बड़ा फ्रेश और फील कर रहा है खुद को कि वो अपने पास्ट से तो निकल आया है और अपनी मिस्ट्रेस के साथ में है। वो एक क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है कि लाइफ में फेलियर से चिपके क्यों रहते हैं, कि हमारी लाइफ में जो पास्ट में हुआ है हम उसे ही लेके क्यों बैठ जाते हैं। मतलब या तो फेल हो गए हो उससे चिपके रहेंगे, या जो कोई अपॉर्चुनिटी है उसे मिस हो गई है उससे चिपके रहेंगे हमेशा। उन्होंने कुछ अलग चीज़ कही थी और कुछ और ही चीज़ हो गई हो। तो यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि उसकी बिलव्ड उससे नफ़रत करे तो क्या होगा। इससे बुरा स्पीकर के लिए कुछ होगा ही नहीं, उसकी बिलव्ड अगर उससे नफ़रत करे तो यहाँ पर वो प्रेजेंट की बात करता है कि प्रेजेंट मोमेंट को जियो। आज वो हैप्पीली राइड कर रहा है, इसके लिए वो बहुत खुश है। फिलोसॉफी बता रहा है यहाँ पर अपनी। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में स्पीकर फिर से क्वेश्चन करता है कि वो अकेला है इस दुनिया में फेल हो गया है। क्या वो अकेला है इस दुनिया में जो फेल हो गया है? दुनिया में और भी आदमी हैं, और भी लोग हैं जो चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन नहीं हो पाते हैं। देखिए यहाँ पर राइड कर रहा है राइटर और अपनी बिलव्ड्स के साथ, और वो फील करता है कि उसकी स्पिरिट मग्न हो गई है। तो स्पीकर अपने ही थॉट्स में खो जाता है। यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड है बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बिलव्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी बातें उस करने का स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी तक हैप्पी है। वो बोलता है हर कोई सक्सेस पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और एंड में लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत कम उनको मिला है। नाकामयाबी ज़्यादा हाईलाइट होती है लोगों की। हम लोगों के हवा में उड़ने वाले पास्ट के बीच में ऑर्डिनरी प्रेजेंट को देखते हैं। स्पीकर ने भी बहुत कुछ उम्मीद की थी अपने बिलव्ड से, लेकिन एंड में उसे मिला क्या? ये लास्ट राइड। लेकिन ये भी कम्प्लीटली फेलियर नहीं है स्पीकर, उसकी लाइफ का ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में स्पीकर बोलता है कि दिमाग और हाथ कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि थॉट्स और एक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। लोग परफेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और ही कर देते हैं। इसलिए स्पीकर ने भी कभी नहीं सुना कि कोई भी हमेशा अपने ट्रू फीलिंग ऑफ हार्ट को फॉलो करता है। इसीलिए क्योंकि इच्छा रियलिटी में बदलती है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, जब वो राइड कर रहे होते हैं, जब स्पीकर अपने बिलव्ड को जोर जोर से सांस लेते हुए देखता है, इससे बाद स्पीकर एक स्टेटमैन्स की लाइफ और सोल्जर की लाइफ से कंपेयर करता है अपनी लाइफ को, कि एक सोल्जर जिसे उसकी कब्र पर जो फ्लैग होता है और उसकी कब्र पर जो पत्थर होता है जिस पे उसका नाम लिखा होता है, उससे जाना जाता है, उससे पहचाना जाता है। तो इन दोनों की लाइफ से खुद की लाइफ को बेहतर मानता है स्पीकर, एक लवर की लाइफ को बेहतर मानता है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंजर में वो अपनी लाइफ को पोइट की लाइफ से कंपेयर करता है। वो पोइट से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारी सारी पोइम्स का क्या मतलब है। स्पीकर पोइट से कहता है कि तुम्हारी जो ये सारी पोइम्स है इसका क्या मतलब है। पोइट्स हमेशा वो चीज़ बताते हैं जो लोग फील कर चुके होते हैं। पोइट्स चीज़ों में ब्यूटी को देखते हैं और उसी ब्यूटी को वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं, राइम में बदलकर उसको, है ना। लेकिन एक पोइट खुद अपनी अचीवमेंट को, कुछ ब्यूटी को, जो उसने ब्यूटी को ढूंढा है
जो उसने ब्यूटी को ढूंढा है वो चीज़ों को खुद कभी इंजॉय नहीं कर पाता। क्या वो खुद लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करता है? बजाय कि वो कम उम्र में पुअर, सिक, ओल्ड हो जाता है, खुद ही की ढूंढी हुई चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता जितना कि एक लवर एंजॉय करता है। ब्यूटी और लवर को पोइम्स भी नहीं लिखता उसकी तरह, तो वो एंड में बोलता है कि पोइट की सोच से बेहतर तो मेरी लास्ट राइड है। अब यहाँ पे स्पीकर ने जो पोइट से कंपेयर किया है वो कहता है कि जो पोइट की सोच है उससे कई ज़्यादा बेटर तो मेरी लास्ट राइड है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में स्पीकर स्कल्प्टर और म्यूजिशियन इन दोनों से बेहतर बताने की कोशिश करता है, उनसे कंपेयर करता है। एक स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार अपने आर्ट को अपने 20 साल देता है। मूर्ति बनाने वाला 20 साल अपनी आर्ट को देता है, अपनी कला को देता है, फिर उस आर्ट का गुलाम बन जाता है। वो जो मूर्ति बनाता है वो रोमन गॉडेस विंस से कंपेयर करता है, मतलब गॉडेस ऑफ आर्ट, नॉलेज और ब्यूटी, तो उनसे कंपेयर करता है। उसके लिए उसकी क्रिएशन बहुत ही बड़ी है, लेकिन कॉमन लोगों के लिए तो बस वो एक मूर्ति ही है, वो एक क्रिएशन ही है। वैसे ही एक म्यूज़िक कंपोजिव वो भी अपनी पूरी लाइफ नोट्स बनाने में निकाल देता है और इसके लिए उसके फ्रेंड्स वगैरह उसकी तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जब ट्रेंड बदलता है तो उसका म्यूज़िक भी आउट ऑफ फैशन हो जाता है। एक म्यूजिशियन की सक्सेस भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही होती है, जब तक कि उसका म्यूज़िक जो बनाया है उसने, जो लिरिक्स उसने बनाई है वो ट्रेंड में है, तब तक ही उसका जो सक्सेस है वो रहती हैं। तो इन दोनों से भी स्पीकर खुद की लाइफ को बेहतर बताता है, बेहतर मानता है, एक लवर की लाइफ को बेहतर मानता है। अब इस अगले स्ट्रेंजर में थोड़ी मेटाफिजिकल टाइप की बातें करेगा स्पीकर यहाँ पे पोइम में, कि लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी अगले जन्म के लिए कुछ नहीं बचता। ये चीज़ पता करना बहुत ही मुश्किल है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन इंसान को कुछ ना कुछ अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी बचा के रखना चाहिए। सुना यहाँ पर आपने लव में फेल होने के बाद भी स्पीकर क्या बोलते हैं कि अगर स्पीकर की सारी इच्छा यहीं इसी वर्ल्ड में पूरी हो जाएगी तो वो हेवन में क्या मिलेगा उसको, कि हेवन में उसको क्या मिलेगा, वह हेवन में क्या पाएगा। यहाँ पर सारी विश पूरी नहीं होनी चाहिए, हेवन के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। इस राइड के मिलने से वो फील करता है कि लगभग उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो उसे करना है, और उसके इस लव में फेल होने का मतलब है कि उसे किसी और वर्ल्ड में सक्सेस मिलेगी, कि और किसी वर्ल्ड में और वो इस बात को मानता है कि वो अपनी बिलव्ड से फिर से हेवन में ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, लास्ट स्ट्रेंजर में वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है, अपनी मिस्ट्रेस को देखता है कि उसके मिस्ट्रेस ने अभी तक एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, यही स्पीकर ही बोले जा रहा है। यही होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। हालांकि उसका साथ किसी जन्नत से कम नहीं है स्पीकर के लिए, लेकिन इंसान हमेशा जन्नत आसमान में देखता है, लेकिन स्पीकर के लिए तो उसकी जन्नत उसके मिस्ट्रेस के साथ ही है। ये लास्ट राइड ही है ज़मीन पर जन्नत। अगर ये लास्ट राइड ऐसी ही चलती रहे तो उसे जन्नत में जाने की कोई इच्छा नहीं है। वह उम्मीद करता है कि उसकी लास्ट राइड कभी ख़त्म ना हो, जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी हो जाए। ऐसे ही ये धरती पर हेवन उसे मिल जाए और उसकी लास्ट राइड कभी ख़त्म ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लास्ट राइड पोइम ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरी पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।